हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गए थे कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव में। वहाँ बहुत सुंदर स्टॉल लगे थे। ये देखिए फूलों का स्टॉल है। यहाँ बहुत अच्छे फूल बेच रहे थे। फिर ये चूड़ियों का। अब ये है लोहे के बर्तन, ये तवा जो और कढ़ाई आदि बेच रहे थे। और ये अच्छी बात इनकी ये थी कि ये इंडक्शन पे भी चल जाते थे। जिन जिनको अच्छा लगा उन्होंने ख़रीदा। इसके बाद हम पहुँचे अरुणाचल प्रदेश के स्टॉल पे। यहाँ ये ऑर्गेनिक शहद बेच रहे थे, शाही जीरा बेच रहे थे और कई तरह के जूसेस बेच रहे थे। तो जिनको जो ज़रूरत थी लोगों ने वो लिया। इसके बाद हम पहुँचे कैंडीज़ के स्टॉल पे। यहाँ कैंडीज़ थी, साथ ही ये खिलौने थे बड़े सुंदर सुंदर से। बच्चे देख के एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद ऐसे स्टॉल पे पहुँचे जहाँ क्रोशिया की स्कर्ट्स भी बिक रही थी। इसके बाद ही ये चूड़ियों का स्टॉल था। इसके बाद हम पहुँचे आसाम स्टेट के स्टॉल पे। इन्होंने बांस के बहुत सुंदर सुंदर आइटम रखे थे, जैसे कॉफ़ी मग्स, पेन के स्टैंड, ट्रे, फ्लावर बास्केट और फ्रूट बास्केट। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी इनके पास और काफ़ी अच्छी भी थी, इको फ्रेंडली भी थी। तो हमने भी इनसे परचेज़ किया। हमने इनसे 2 ट्रे ली, एक छोटे साइज़ की और इसके साथ ही साथ बड़े साइज़ की। और जब हम खरीद रहे थे तो लोग भी आए। लोग एक दूसरे से पूछकर भी चीज़ें लेते हैं। तो हमने तो ली ही, साथ ही साथ और हमारे साथ लोग आ गए, उन्होंने भी ट्रे ली। उसके बाद हम आगे के स्टॉल पे पहुँचे। वहाँ जूतियाँ बिक रही थी। इसके बाद कपड़े के स्टॉल थे। कपड़े के भी काफ़ी स्टॉल लगे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टॉल हैं कपड़े के। इसके बाद हम टहलते टहलते मेले को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़े और हम पहुँचे महाराष्ट्र के स्टॉल पे। यहाँ इनके पास महाराष्ट्र के फेमस बड़ा पाव की चटनी थी, साथ ही रोस्टेड व्हीट यानी गेहूँ थे भुने हुए। और वो भैया ट्राई भी सबको करवा रहे थे, जिनको ये चीज़ें नहीं लग रही थी उनको ट्राई भी करा रहे थे। साथ ही ये काला मुनक्का था इनके पास और इनके पास था खाने के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी बनाना चिप्स भी। तो हमें बनाना चिप्स अच्छा लगा, भूख भी लगी थी तो हमने वो उनसे लिया। इसके बाद हम सब आगे बढ़े और आगे काफ़ी पर्सेस के स्टॉल थे और भी काफ़ी स्टॉल थे। हमें जो नई चीज़ लग रही थी उन पे रुक रहे थे। फिर हम ये पहुँचे मोर पंख के स्टॉल पे और इनके पास मोर पंख की बड़ी झाड़ू थी, छोटी झाड़ू थी और फ़ैन था, हैंड फ़ैन। और खुले भी मोर पंख थे, जिसको जैसी ज़रूरत थी वो वैसा ले सकते हैं। फिर हमने इनके पास से जो है मोर पंख लिए, अच्छे लग रहे थे और भगवान के कमरे में रखने के लिए अच्छे होते हैं। तो हमने इनसे मोर पंख लिए। उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ देखिए जूट बैग्स की शॉप थी। इसके बाद ये भी खिलौने के आर्टिकल थे और ये देखिए ये होम डेकोरेशन के आर्टिकल थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। ये फरीदाबाद का स्टॉल था, ये पेंटिंग्स लेके आए थे। इसके बाद हम और मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमने आगे देखा पॉटरी का स्टॉल था। यहाँ चीनी मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर कप, सूप बाउल और काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास आर्टिकल थे। और पॉटरी का भी काफ़ी स्टॉल लगा हुआ है मेले में, आप जाकर वहाँ विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये गुजराती ज्वेलरी की दुकान थी। ये भैया गुजरात से आए थे। इनके पास तमाम ज्वेलरी थी, तरह तरह की, फैंसी भी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी। और यहाँ गुजरात से काफ़ी महिलाएं आई थी, वो भी खरीद रही थी। मुरारी बापू की कथा में वो लोग आई थी तो इनके मेले में भी आई थी। अब फिर देखिए एक नया स्टॉल आ गया है पोट्री का। यहाँ आप देख लीजिए कितने सुंदर सुंदर हैं। आपको अगर लेना हो तो आप आकर मेले में ले सकते हैं। फिर ये स्टॉल है वेस्ट बंगाल का। इनके पास भी ज्वेलरी थी
और रिंग्स भी थी, मालाएं भी थी, काफ़ी क्रिस्टल मालाएं। इसके साथ ही साथ ये अपने साथ वुडन वर्क के भी सामान ले आए थे। ये देखिए वुडन क्राफ्ट है इनके पास, ट्री हैं, बहुत सुंदर सजाने के आर्टिकल हैं, ज्वेलरीज भी हैं। ओवरऑल इनका भी अच्छा ही स्टॉल था और जिनको पसंद आ रही थी चीज़ें वो ले रहे थे। अच्छा है कुल मिला के। इसके बाद इनके पास हमने ज्वेलरी भी देखी। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो वहाँ भी कोई फोक आर्ट चल रहा था। ये फोक आर्टिस्टों के लिए अलग अलग घाट पे बढ़िया सा एक स्टैंड सा बनाया गया। फिर मेले में टहलते टहलते में भूख लग गई, हमने जलेबी और रबड़ी खाई और मेले को एंजॉय किया। और आप कुछ झलकियाँ देखिए।